हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किराना होलसेलर बनने में कितना पैसा लगता है। यानी बहुत लोग ऐसे हैं जो किराने का होलसेल व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, जनरल स्टोर का होलसेल व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको ये आइडिया रहे कि कितना पैसे में हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जिसके पास बहुत सारे पैसे है उसको तो पता है, चलो 10-5 लाख रुपए घुसा देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं कि यार कितने में स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, कितना फायदा होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है। अब देखिए दोस्तों, एक अच्छा होलसेलर अगर आपको बनना है और आपको अच्छा होलसेल बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो आप जान जाइए कि किराना बिजनेस लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस होता है और उसमें भी होलसेल बिजनेस एकदम लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस होता है। तो टोटल जो आप इनकम करेंगे वो अपनी सेल पे करेंगे, यानी बिक्री पे करेंगे। बिक्री कैसे होगी? देखिए, होलसेलर का मतलब ये है कि जो भी रिटेलर आपके यहाँ है, यानी छोटी दुकान वाला आपके यहाँ सामान लेने आए, यानी वो सारे सामान आपके पास होने चाहिए जो एक रिटेल दुकान पे, यानी आपके आस पड़ोस में जो दुकानें हैं, छोटी दुकानें, वहाँ पे जितने प्रोडक्ट बिकते हैं, आप कितने प्रोडक्ट रख सकते हैं अपने होलसेल काउंटर पे, इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा लेंगे। यानी रेंज, यानी कस्टमर आपकी दुकान पे अगर चढ़ जाए तो दूसरी दुकान पे वो ना जा पाए, फिर आप कस्टमर को आप खींचेंगे अपनी तरफ, अपनी प्राइस से, अपनी बातों से, अपनी स्किल से, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप सेल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप इस बिज़नेस में कमाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी मार्जिन होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आप फर्नीचर में लगाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट आप सामान भरने में लगाएंगे, सामान कहाँ से लेंगे, क्या क्या आपको लाइसेंस चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कि सबसे पहली बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेके। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा मतलब लाखों करोड़ों नहीं है, ठीक है, बट देखिए होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना है और मार्केट में बहुत सारे होलसेलर भी, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी मार्केट में पहला होलसेल दुकान आप खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी है और पहले से लोग भी। यानी कि अब आपको अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है और इस बिजनेस में आपको कमाना है तो जाहिर सी बात है, पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे दोस्त, ठीक है। इसके बाद आप कैसा आपका व्यवहार होता है उन व्यापारियों के साथ जो आपको प्रोडक्ट देते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे कम पैसे में बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको मेल रखने के लिए पूरे प्रोडक्ट आपको खर्चा करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा, पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एक होलसेल की दुकान खोलते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में ही खोलेंगे या मार्केट से हट के खोलेंगे। होलसेल की दुकान है तो कहीं पे भी चल जाती है, मार्केट से 1-2 किलोमीटर अगर कोई बड़ी मार्केट है और वहाँ के 1-2 किलोमीटर पहले या 1-2 किलोमीटर बाद भी अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी खोल सकते हैं। बट एक बढ़िया होलसेलर, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छा होलसेलर वही होता है जिसके पास बहुत सारे रेंज हो और सारे प्रोडक्ट उसके पास हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तो रखनी होंगी। सारे प्रोडक्ट का मतलब कि जितने भी किराना के आइटम हो, जनरल स्टोर के आइटम, कॉस्मेटिक के आइटम, जो रेगुलर वे में बिकता है, ठीक है, और अच्छी कंपनियों के होने चाहिए, क्योंकि हर आदमी अच्छी कंपनियों को पहले प्रायोरिटी देता है, बाद में वो लोकल प्रोडक्ट यूज करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये सारी चीज़ें करने में कम से कम आपको 5 लाख रुपए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट तो होनी ही चाहिए दोस्तों, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो। कम समय में, कम पैसे से भी आप शुरू कर सकते हैं, 1-1.5-2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको कस्टमर बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी और लॉन्ग टर्म आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा आपको कस्टमर बनाने में और मेल को रखने में, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, इतने प्रोडक्ट होते हैं कि आप याद नहीं कर पाएंगे, ये जान जाइए। तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए आपको लगाने में, जिसमें से 1 लाख रुपए आप फर्नीचर में लगाएंगे, जो रैक बनाएंगे, काउंटर बनाएंगे, इसमें भी तो लगेगा पैसा भाई, लाइट वगैरह लगाएंगे, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग, ठीक है, तो 1 लाख रुपए तो इसमें लग जाएंगे। 4 लाख रुपए का अगर आपने प्रोडक्ट रख लिया तो इतना मेल तो आप रख ही लेंगे कि जो दुकानदार आए तो उसको 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 पीस, 6 पीस इस तरीके का प्रोडक्ट आप दे देंगे, ठीक है। इसके लिए 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो GST नंबर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े व्यापारी होंगे तो GST नंबर आपके पास होना चाहिए, और फूड लाइसेंस, 2 चीज़ें आपके पास होने चाहिए, और एक रूम, मतलब एक रूम होना चाहिए, और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रूम का क्या किराया, भाड़ा, एडवांस है, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा समझ लीजिए। अभी जो मैं बात करना हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट, यानी 2 तरीके का, पहला फर्नीचर और दूसरा गुड्स, ठीक है, यानी माल में। ये 2 तरीके का अभी बता रहा हूँ कि इसमें आपको 5 लाख रुपए लगेंगे। और इन
प्रोडक्ट में दोस्तों मार्जिन की बात करें होलसेल में, तो जो मिनिमम मार्जिन होती है वो 2% और मैक्सिमम मार्जिन आपको जो होती है वो 10% होती है। यानी कि दोनों के बीच का अगर हम सेट करें मामला तो 4 से 5% में आपका सेट हो जाता है। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये की एक दिन में सेट कर दिया तो 5% के हिसाब से 500 रुपये आप बचा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और वहीं अगर आपने 20,000 का सेल कर दिया तो 5% के हिसाब से 1,000 रुपये आप बचा लेंगे। अब आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एरिया कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप सेल कितना कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो दोस्तों होलसेल में जो मैंने बताया 10-20 हज़ार, अगर इतने प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट आप रखते हैं तो ये नॉर्मल सेल है। 10,000-20,000 तो हर जगह आपके हो जाएंगे, इंटीरियर में भी हो जाएंगे। एकदम इंटीरियर में आप बैठे हैं गांव के ना, वहीं सबसे अच्छा बिजनेस होता है, वहाँ पे आप कर लें। अब 50,000 1,00,000 का बिजनेस अगर डेली कर रहे हैं तो पूछिए मत, बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट बिकने वाले होते हैं दोस्तों। हर रोज़ आदमी खाता है, नहाता है, मतलब डेली बिकने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कोई टेंशन नहीं है, हर कोई बेच सकता है। अब प्रोडक्ट आप लेंगे कहाँ से? अगर आप होलसेलर बनते हैं तो जाहिर सी बात है एक डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आपके मार्केट में हर कंपनी का कोई न कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपके मार्केट में नहीं है तो अगल बगल के बड़ी मार्केट में होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं प्रोडक्ट कहाँ से ले, डिस्ट्रीब्यूटर पता बताइए। अरे भाई साहब, आप अपने लोकल में पता करिए कि डाबर का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, PNG का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, हिमामी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। ठीक है, इसके बाद इस तरीके की जो जितनी भी कंपनियां हैं ना, ब्रांड प्रोडक्ट है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन खोजिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ेंगे, वो बताएगा फलाने क्या जाएंगे, 2-3 कंपनियों को उनके पास है, उनके यहाँ गए वो भी बताएगा उनके यहाँ ये सारी, मतलब एक को तो ढूंढो यार, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, और जब आप दुकान खोल के बैठ जाओगे ना तो वो जो एजेंट होते हैं ना कंपनियों को, वो खुद आपके यहाँ आने लगेंगे और वो खुद ऑर्डर लेंगे, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए, सारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है ये जो जानकारी मैंने आपको बताई क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। आपको नहीं हुआ तो यार कमेंट जरूर करिए कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए, कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो अगर आपने देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लिंक आपको उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेट रिप्लाई हो सकती है बट करेंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।